तकदीर के कलम का सामना। इलीना ने आसमान की तरफ देखा। जगह जहां सितारे टूट रहे थे, वहां राकिम तकदीर की देव कामत हस्ती खड़ी थी। हाथ में वो कदीम कलम था जो दुनिया के नसीब और कहानियों को लिखता और मिटाता है। कलम ने खुद ब खुद इलीना की तरफ बढ़ना शुरू किया और हुआ में लकीर खींचती हुई इसकी रूह में घुस गई। इलीना ने सुनहरी टुकड़ा मजबूती से पकड़ा। रोशनी ने फौरन उसके जिस्म को घेर लिया, पर वो जानती थी ये रोशनी काफी नहीं, इसे अपनी असल लाइट फॉर्म को मुकम्मल तौर पर जगाना होगा। रोशनी और अंधेरे का टकराव। इलीना ने हाथ बुलंद किया और पूरी लाइट फॉर्म में बदल गई। जलती हुई सुनहरी हथेलियां, पैरों से निकलती रोशनी, आंखें जैसे दो छोटे सूरज। रोशनी के एक झटके से ज़मीन के टूटे हुए सितारे दोबारा चमकने लगे और अंधेरा थोड़ा पीछे हटा। राकिम तकदीर ने पहला कदम उठाया और लकीर दोबारा हुआ में घूमती हुई इलीना के अंदर घुस गई। इसकी लाइट फॉर्म को झंझोड़ने लगी। इलीना ने जोर दिया और उसकी रोशनी और कलम की स्याही में जोरदार तसादुम हुआ। दुनिया ने पहली बार महसूस किया रोशनी और तकदीर की ताकतें एक दूसरे के खिलाफ खड़ी हो गई हैं। इलीना के अंदर का राज। इलीना ने महसूस किया कि कलम उसके वजूद को लिखने और बदलने की कोशिश कर रहा है, पर वो हारी नहीं। दिल ही दिल में सोचा, मैं लिखी हुई नहीं, मैं अपनी तकदीर खुद लिखूंगी। कोई भी ताकत मुझे अपने कानून के मुताबिक नहीं बना सकती। इसी लम्हे सुनहरी टुकड़ा इसके सीने से फूटा। रोशनी के सुतून बन गए और एक आवाज गूंजी, इलीना, तुम जो कुछ भी चाहो तुम वो कर सकती हो। तुम तकदीर की गिरा खोल सकती हो। ये वो लम्हा था जब इलीना की लाइट फॉर्म ने अपनी असल ताकत दरियाफ्त की। तकदीर की दुनिया के अंदर रोशनी ने इलीना को छोटे छोटे धड़कने वाले सितारों के रास्ते से ले जाकर राकिम तकदीर की रूहानी दुनिया के अंदर पहुंचा दिया। एक ऐसी जगह जहां हर कहानी, हर अंधेरा, हर रोशनी का मरकज मौजूद था। लकीर ने इलीना की लाइट फॉर्म पर दबाव डाला, पर वो हर धड़क के साथ मजबूत होती गई। अब वो सिर्फ इलीना नहीं रही थी, वो चांदनी जंगल की, जमीन की और सितारों की वारिस थी। राकिम तकदीर ने खामोशी से कलम उठाया और हुआ में एक सफ़ा बनाया जिस पर इलीना की पूरी कहानी लिखी जाने वाली थी। लेकिन इलीना ने कदम बढ़ाया और सुनहरी टुकड़ा आगे बढ़ाया। कलम से टकराकर एक रोशनी की लहर निकली जो हुआ में फट गई। सफ़ात जलने लगे और हर लफ्ज जो इसके बारे में लिखा जा रहा था खुद ब खुद मिट गया। राकिम तकदीर की आंखों में पहली बार हैरत थी। वो जो कभी शिकस्त नहीं खा सका, अब उसे इलीना की रोशनी ने रोका था। इलीना ने आहिस्ता आहिस्ता कहा, मैं अपने रास्ते खुद चुनूंगी, मैं अपनी कहानी लिखूंगी। मेरी रोशनी, मेरी तकदीर, ये सिर्फ मेरी है। राकिम तकदीर ने खामोशी से अपना कलम नीचे रखा, लेकिन उसकी ताकत अभी बाकी थी। इलीना ने इसे देखा और फिर अपने चमकते परों के साथ बुलंद हो गई। रोशनी और कलम के दरमियान पहली बार अमन कायम हुआ। एक आर्जी अमन, मगर इलीना के लिए फतह। इलीना वापस जमीन पर उतरी। नम्रा ने इसे गिले से लगाया और दोनों ने आसमान की तरफ देखा। सितारे फिर से चमकने लगे। चांद मुकम्मल तौर पर रोशन हो गया और जंगल, नदी और जमीन दोबारा जिंदगी से भर गई। इलीना ने दिल में सोचा, असल दुश्मन अभी भी कहीं जाग रहा होगा, पर मैं तैयार हूं। मैं रोशनी हूं और अब मैं अपनी तकदीर खुद लिख सकती हूं। जंगल के सब लोग खुश थे, पर इलीना जानती थी कि यह महज शुरुआत है। रोशनी और अंधेरा हमेशा मौजूद रहेंगे, पर वो अब सिर्फ वारिस नहीं, वो चांदनी जंगल की, जमीन की
اور کہانیوں کی روشنی کی ملکہ تھی، اور آسمان پر چمکتے ستارے اسے سلام کر رہے تھے۔